Okay, Tanji. Yesterday, what we are doing, we have started with arithmetic functions, and then we are doing trigonometry functions, है ना? We have actually in trigonometry functions, I have told you what are trigonometry ratios. ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती हैं बेटा, ओके। और फिर मैंने उनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की आपको वैल्यूज निकालना सिखाया था कि वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की, ओके। बेटा हमने जैसे 90 तक तो हमें वैल्यूज वो याद करनी पड़ेंगी, मैंने आपको टेबल बनाने का मेथड याद करा दिया था। और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ना बेटा साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा 10। और वैसे भी बेटा अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज याद कर लोगे तो बाकी वैल्यूज तो आप बेटा किसी ना किसी मेथड से निकाल सकते हो। tan की वैल्यू साइन बाय कॉस करके, कोसेकेंट की 1 बाय साइन, सीकेंट की 1 बाय कॉस, एंड सेम वे कॉट की बेटा कॉस बाय साइन करके। सो वहां पे आपको कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, ओके। सो एक बार बस हमें साइन कॉस ही सीख लेना बेटा, तो सारी ट्रिग्नो आ जाती है आपको। ट्रिग्नो में हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में बात कर ली हमने कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती है बेटा। वही मैंने आपको बोला है कि साइड्स की रेशो को, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो को नाम दिए गए हैं, ओके। ये सब कुछ आप 10th में भी कर चुके थे। अभी कुछ आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नो की जो हम फिजिक्स में यूज कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिटीज, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैथ में क्या होता है बेटा। मैथ में जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो अब क्या होगा बेटा, 10 दिन 15 दिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बार बार आपके दिमाग में आती जाएंगी और आपके वो टिप्स पे भी हो जाती हैं और आपको याद भी रहती हैं और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो बेटा। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है बेटा, जैसे आज ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी, हो सकता है अगले 10 दिन तक हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज ही ना करें और हो सकता है अगले दिन भी यूज कर ले, हो सकता है 2-3 दिन चैप्टर ही ऐसा चल रहा हो। जैसे वेव एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर है उसमें ज्यादातर ट्रिग्नो बहुत ही यूज होती है, डेली आइडेंटिटी यूज होती है वहां पे। लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, 10 दिन भी नहीं यूज करेंगे, 20 दिन भी। तो ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको रीड करते रहना पड़ेगा बार बार, ओके। 10-15 दिन अभी स्टार्टिंग में रिवाइज करोगे, स्टार्ट रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में ये पक जाएंगे। इन्हें याद करना होगा बेटा, ये समझने वाली चीज नहीं है, ये आइडेंटिटीज है, ओके। अगर आप बोलोगे मैं इसे एक्सपैंड करके बता सकता हूं कि यहां से आई है, बट बेटा वो करने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो टाइम वेस्ट करने का बेनिफिट नहीं है। सो सबसे पहली आइडेंटिटी जो है बेटा, इसे पाइथागोरस आइडेंटिटी भी बोल दिया जाता है। ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मतलब क्या है बेटा, साइन एंड कॉस रेशो जो है, यहां पे थीटा लिख लो, ए लिख लो, ये आपकी इच्छा है, ओके। ए जो है ये एंगल है बेटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये भी आपको वहां पे बताया होगा, ओके। इसके बाद आपकी आती है बेटा, एक होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और लास्ट में आती है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ओके। ये सुनी हुई है ये आइडेंटिटीज तो बेटा सबने, पहली वाली तो सबने सुनी होगी बेटा, पहली वाली yes, sir. या पहली वाली इतनी टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी सी आइडेंटिटी है, उसमें इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ओके। ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आती है पहली जो आइडेंटिटी है ना आपकी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसमें क्या है बेटा कि ये आइडेंटिटी क्या कहना चाहती है आपको कि अगर आपके पास सेम एंगल है जिनकी साइन रेशो का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का कॉस रेशो का स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल्स टू 1 बनेगा। यहां से आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और क्या लिख सकते हो यहां से बेटा, ऐसे साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या होगा, कभी ना कभी बेटा हम लोग जब फिजिक्स यूज कर रहे होंगे ना, तो हमें क्या होगा, चाहिए होगा कुछ इस तरह से कुछ कंसेप्ट चाहिए होगा कि हमें कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पे हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये दो याद करने की जरूरत नहीं बेटा, ये जो अभी लिखे ये वाले याद करने की जरूरत नहीं, याद इसे करना है बेटा, क्योंकि मेन चीज ये है, इससे आपने ये बनाया है बेटा, ओके। अगर ये याद होगी बेटा तो इससे तो ये 2 मिनट में बन जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं। ऐसे इससे भी 2 बन जाती है, इससे भी 2 बन जाती है बेटा। तो आइडेंटिटीज बनाने को तो 1000 बना के लिख दूंगी, इतनी है याद करने के लिए, बट बेटा आपने कम काम करना है, याद करने वाला काम कम रखना है, जितना कम रख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आती है बेटा साइन ए प्लस बी। यहां पे क्या है, आप साइन रेशो निकाल रहे हो दो एंगल के सम की बेटा। पहले इसका ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले आप एंगल्स का सम करोगे फिर उसकी साइन रेशो निकालोगे।
तो इसका शॉर्टकट क्या है, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है, शॉर्टकट है बेटा। सेम वे अगर यहां पे a माइनस बी होता, दो एंगल्स के डिफरेंस की साइन रेशियो निकाल रहे हो आप, देन इट विल बी लाइक साइन ए कॉस बी, बीच में माइनस आ जाएगा बेटा। तो क्या है, अगर आप प्लस कर रहे हो, अगर आप प्लस कर रहे हो तो बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। फॉर्म देखो बेटा बिल्कुल सेम है, याद करना इजी है, कॉस वाले की फॉर्म सेम है, साइन कॉस है बेटा। ओके, सो बीच में साइन, जैसा साइन इधर है वैसा ही साइन बीच में आ जाएगा। अब ये दोनों तरफ से आनी चाहिए बेटा आपको। हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं डेरिवेशन करते हो ये एक्सप्रेशन बन जाए, इससे आप सिंप्लीफाई करके ये बना सको, और ये बन जाए इससे सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड करके आप ये कर सको। ओके, आपको एक्सपेंशन भी आनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन भी आनी चाहिए। तो दोनों तरफ की आइडेंटिटी एक दूसरे के बराबर कैसे रखते हैं ये याद रहना चाहिए आपको बेटा। सेम वे आपका आता है cos a प्लस बी बेटा, cos a प्लस बी, ये क्या होगा बेटा, cos वाले में ना cos आएगा, cos sin आएगा, cos a cos b, और a cos में sin भी उल्टा आ जाता है, प्लस आए तो माइनस आ जाएगा यहां पे। ओके, sin a sin b, एंड यहां पे cos a माइनस बी है अगर बेटा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, फिर से cos ही रहेगा, cos a cos b, बच बीच में साइन प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना याद रखना, ये थोड़ी सी इसमें रहती है बेटा, डोंट वरी। अब जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इसकी चिंता ये ना ही करे तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बार अप्लाई करना, उनके दिमाग में तो पक जाएंगी ये आइडेंटिटीज बेटा। मेडिकल वाले बच्चे को थोड़ा सा बेटा 10-15 दिन के, मैं वही चीज बोल रहा हूं हमेशा कि जैसे जैसे टीचर बोल रहा है बेटा वैसे से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, स्टडी का भी +1 में आ गए हो आप लोग, तो आपको टीचर के ऊपर भरोसा रख के बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे टीचर बोल रहा है वैसे वैसे करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो प्लीज जो चीज मैं बोल रहा हूं ना कि 10-15 दिन के लिए इनको पेपर पे लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो। अब बॉयज का कोई स्टडी टेबल नहीं होता मुझे पता है, तो बेटा आप जो कॉपी लिख रहे हो उस पर लिख लो, सोने से पहले 5-10 मिनट डेली रीड कर लिया करो बेटा, 10 दिन में गारंटी है पक जाएगी ये चीज आपके दिमाग में। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या है, इन्हीं आइडेंटिटी से 4, 5, 6, 7 नंबर वाली आइडेंटिटी से ही आगे वाली आइडेंटिटी बनती है बेटा। कैसी, अब जो 8 नंबर वाली आइडेंटिटी है ना बेटा, वो कैसे बनेगी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 4 और 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड 4 और 5, 4 और 5 को ऐड किया बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 और 5 को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ये याद रखने के लिए कभी पेपर में भूल भी जाओ ना तुम लोग, तो ये 4 आइडेंटिटीज याद, इसको रट्टा मार लो बेटा, बाकी सारी आइडेंटिटीज यहीं से बन जाती हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जब इन्हें ऐड करोगे बेटा तो जिन्हें अलजेब्रा आता है, देखो बेटा ये लाइक टर्म्स हैं बट इनके साइन ऑपोजिट होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहां पे मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूं 8th आइडेंटिटी के लिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो बेटा इधर क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दिस प्लस दिस 2 टाइम्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये, सो ये बन गया आपके पास 2 साइन ए कॉस बी। ओके बेटा, फिर से वही चीज होगी, फिजिक्स में क्या होगा बेटा, जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे ना वहां पे कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन, साइन ए बी की जगह एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू जेड कुछ भी हो सकता है बेटा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वहां पे क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इस चीज को सिंप्लीफाई करके 2 साइन ए साइन कॉस बी लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, 9th आइडेंटिटी क्या है, अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा, 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए क्या आइडेंटिटी बनेगी आपके पास, साइन ए लेफ्ट हैंड साइड पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू व्हाट,
बेटा जिन्हें ये समझ नहीं आया आप इसे एक्सपैंड करके इसे भी देख लेना, नाइन्थ वाली आइडेंटिटी को भी एक्सपैंड करके देख लेना इस तरह से। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos A sin B। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि cos के साथ A एंगल आएगा और sin के साथ B एंगल आएगा। A एंगल आपका बड़ा एंगल होता है हमेशा, A एंगल क्या होता है बेटा, हमेशा बड़ा एंगल होता है, क्योंकि A माइनस बी, तभी तो ये A में से B माइनस करोगे तभी ये पॉजिटिव आएगा ना, तो इसीलिए A एंगल जो है आपका बड़ा एंगल आता है। तो ऊपर और नीचे वाली आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है कि अगर यहां पे cos के साथ A लिखा हो तो बीच में प्लस, अगर sin के साथ A लिखा हो, sin के साथ बड़ा एंगल जहां A लिखा हो तो बीच में प्लस। ओके, याद रख लोगे बेटा इतना, बिल्कुल इसी तरह से बेटा। तो ये आपकी 8 एंड 9 आइडेंटिटी हो गई है। इसी तरह से आप अगली दो आइडेंटिटी बना सकते हो यूजिंग 6 एंड 7। 6 एंड 7 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 6 प्लस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए बेटा। 6 एंड 7 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 एंड 7 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू। बेटा जब इन्हें ऐड करोगे, अब देखो बेटा ये दोनों टर्म्स जो है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी टर्म्स ये वाली, और ये टर्म्स बच जाएंगी, ये लाइक टर्म्स है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 cos A cos B। आप इनको 8 9 10 11 को रट्टा ना भी मारो बेटा, चल जाएगा काम। याद रखो कि ये आइडेंटिटीज कहां से बनती हैं। ओके, मेरे को भी बेटा ये चार याद है, मैं इन्हीं से ही आगे वाली बना रहा हूं। आप सीधा पूछोगे मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं इन्हीं से, पेपर में मैं यही काम करता हूं बेटा। ओके, फिजिक्स में भी जहां पे भी अटकूंगा मैं ऐसे ही करूंगा, देख लेना आप मेरी साइकोलॉजी को। तो आप भी ऐसे ही काम याद करने वाला मैं आपका कम कर रहा हूं, जो डर रहे हैं बच्चे याद करने से। ओके, इसी तरह से अगली वाली आइडेंटिटी में हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। अगली वाली आइडेंटिटी में हम क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11th में cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, इसे इलेबोरेट करके भी लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा, cos A cos B माइनस sin A sin B, फिर बीच में माइनस, माइनस के बाद आपको पता है अगर अंदर क्या होंगे, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो अब बीच में बेटा जो आपका पॉजिटिव साइन है, जब ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B माइनस cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गई ना, तो यहां पे क्या बच गया, -2 sin A sin B। ठीक है बेटा, तो ये आ गया cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ठीक है बेटा, आप इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकते हो और इधर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बट नो नीड टू वरी अबाउट दिस, जस्ट ये याद रख लो बेटा। तो ये चीज ये बन गई आपके पास। ओके, ये आइडेंटिटीज याद कर लोगे बेटा। अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो आपकी, अभी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है ना बेटा 12 13 14 15, तो अगली चार जो आइडेंटिटी है ना बेटा, उनमें मैं पता क्या करूंगा, ये जो अभी मैंने आइडेंटिटी बनाई है 7 to 11, इन आइडेंटिटीज में मैं A प्लस बी को C के साथ रिप्लेस कर दूंगा। मैं डिफरेंस समझाऊंगा अभी आपको आइडेंटिटी का। A प्लस बी को C के साथ रिप्लेस कर देंगे और A माइनस बी को D के साथ रिप्लेस कर देंगे। ओके, और इससे अब आप अगर C और D की वैल्यू A और B की फॉर्म में निकाल दे हो तो वो है C इज इक्वल टू A प्लस बी एंड D इज इक्वल टू A माइनस बी। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो A प्लस बी प्लस A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D आ जाएगा। ये कैंसिल आउट होके A इज इक्वल टू क्या बन गया था, C प्लस D बाई 2, एंड सिमिलरली B इज इक्वल टू बन जाएगा C माइनस D बाई 2। सिंपल मैथमेटिक्स है, इन्हें ऐड करोगे। ये मैंने क्या किया बेटा, मैंने A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C एंड D निकाल दी। ये मैंने क्या किया, B की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ C एंड D। मैं 7 से लेके 11 जो आइडेंटिटी है बेटा मेरी, सॉरी 8 से लेके 11 तक जो आइडेंटिटी है मेरी बेटा, इनमें मैं कंप्लीटली क्या करूंगा, अभी इनमें मैं कंप्लीटली A और B को एलिमिनेट करके C और D में ले आऊंगा बेटा। ओके, इससे बेनिफिट क्या होगा देखना आप लोग बेटा। अभी तो पहले 8 वाली आइडेंटिटी उठा लेते हैं बेटा। 8 वाली आइडेंटिटी आपकी क्या थी, साइन A प्लस बी था तो साइन C लिख देते हैं, बीच में प्लस साइन था, फिर साइन A माइनस बी था, D लिख देते हैं इसकी जगह पे। इक्वल्स टू क्या था बेटा, 2 साइन A, A की जगह पे क्या लिखना है, C प्लस D अपॉन 2।
बेटा अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे सी और डी लिख दिया ए और बी की जगह पे, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे सी डी लिखना पड़ेगा ए एंड बी की जगह पे। तो उसी के लिए मैंने ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये चीज पहले कर ली है। इनटू आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब सी माइनस डी बाई 2। बेटा समझ आया ये? यस सर। सबको आया बेटा? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये क्या कर दिया? अभी इनकी आइडेंटिटीज में डिफरेंस समझाऊंगा मैं कि ये नई आइडेंटिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा। ये हमारा ना काम इजी करेंगे, आपका शॉर्टकट्स बना रहे हैं हम लोग अपनी स्टडी के लिए। देखो बेटा काम तो वही है जो पहली 7 आइडेंटिटीज कर रही हैं, उन वही बेसिक आइडेंटिटीज है, बाकी सब तो हम नए नए शॉर्टकट्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी आएगा जब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मैंने क्या बोला था, अब बड़ा एंगल किसके साथ आ जाएगा? कॉस के साथ। देखो c प्लस डी बाई 2 बड़ा होगा कि c माइनस डी बाई 2 बड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है, प्लस वाला बड़ा होगा। तो cos के साथ बड़ा एंगल आ जाएगा और sin के साथ छोटा एंगल आ जाएगा, c माइनस डी बाई 2। ओके, फिर बेटा 14th आइडेंटिटी क्या थी? 14 थी cos c प्लस cos d। ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू क्या आया था? 2 cos a का मतलब था बेटा c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b का मतलब c माइनस डी बाई 2। ओके, अब 15th आइडेंटिटी ये 11th आइडेंटिटी जो बनी है ना बेटा, इसमें डालेंगे तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2a। यहां पे ध्यान रखना ये माइनस का साइन एक्स्ट्रा आता है बेटा। तो नेक्स्ट जो है आपकी 15th आइडेंटिटी बन रही है cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू माइनस आएगा पहले साइन a c प्लस डी बाई 2, फिर यहां पे आ जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये याद हो जाती है बेटा। याद करने का तरीका बता दिया मैंने, आप भी इसी तरह से बेटा सेम पैटर्न पे लिखना, खुद पहले 7 को याद कर लेना बेटा, इनको याद कर लेना फर्स्ट 7 को, उसके बाद की अगली 8 आइडेंटिटीज जो मैंने लिखे, जिस वे में मैंने लिखे आप भी उसी वे में लिख के देखना बेटा। आई एम श्योर कि आप कल तक ही ये याद कर लोगे। ठीक है, अभी क्या डिफरेंस क्या है इनमें बेटा, मैं वो मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सबसे पहले कुछ इस तरह से है, जो आपकी पहली आइडेंटिटी थी ना साइन ए प्लस बी वाली, इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे ये है बेटा साइन 75 डिग्री है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 30 प्लस 45 डिग्री। देखो आपके पास बेटा ये इसकी एग्जांपल है, डिफरेंस समझना। यहां पे क्या इन दोनों एंगल्स के सम की रेशो साइन है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है बेटा, 30 प्लस 40 की सम की रेशो है। आपको डायरेक्टली 75 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, कभी भी नहीं 75 की डायरेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती, बट इस वे में निकाली जा सकती है बेटा। ओके, क्योंकि इसके बाद दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन ए। आप बड़ा एंगल पहले लिखना चाहते हैं 45 पहले लिख लो बेटा, बीच में प्लस था ना इसीलिए कोई दिक्कत नहीं रहती, जब माइनस होता है तब सोचना पड़ता है। तो 2 नहीं सॉरी नॉट 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या था हमारे पास? ये था साइन 45 कॉस 30, बीच में प्लस साइन जो बीच में था, फिर साइन 30 कॉस 45, इस तरह से। तो अब ये वैल्यूज आ जाएंगी 1/√2 कॉस 30 √3/2 होता है, ये आपका हाफ होता है, ये 1/√2 होता है। तो यहां से आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। ओके, सो इस तरह से आप साइन 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था बेटा। अब दूसरा देखो बेटा, ये जो अभी फॉर्मूला क्रिएट किया है साइन सी प्लस डी वाला, साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला क्या है? इसमें भी बीच में तो प्लस साइन है बेटा। इसकी एग्जांपल देखो बेटा, ये इस तरह से है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, मतलब दो एंगल्स की अलग अलग रेशियो निकाली फिर उनको ऐड किया है बेटा। ओके, ये इस तरह से है। ठीक है बेटा, यहां पे दो एंगल्स का ऐड करके बाद में रेशियो निकाल लिया, यहां पे पहले रेशियो निकल के फिर ऐड अप होगा बेटा। ओके, सिंपल से ये तो सिंपल ही है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/, ये कितना आ जाएगा 1/√2। साइन 30 कितना होता? नो, साइन 30 इज 1/2। ओके, साइन 30 1/2 प्लस ये आ जाएगा 1/√2। अब आप बोलोगे फिर सर इसकी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा ये तो चलो मैंने वैल्यू ऐसे डाल दी 30 और 45, जिससे आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, सीडी का फॉर्मूला क्या आएगा? कुछ इस तरह से आएगा आपको क्वेश्चन। ये बनेगा साइन सी प्लस डी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे 2 साइन 75 डिग्री इंटू कॉस
कॉस क्या लिखे, कॉस 15 डिग्री लिखते हैं, 15/2 लिखते हैं, 75/2 लिखते हैं। इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके बेटा, लेट्स सी। ये अब देखो बेटा, अब ये करना मुश्किल है कि नहीं है? अगर दिस इज इक्वल टू व्हाट ये पूछ लिया आपसे, तो अब ये नहीं कर पाओगे। ये आपने बड़े इजीली कर लिया बेटा। अब देखना आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपको 30 एंड 45 की वैल्यू पता है, 75/2 भी नहीं पता, 15 डिग्री/2 भी नहीं पता। ओके बेटा, तो अब क्या है बेटा, आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करूं मैं ये। अब देखो बेटा, यहां पे एक चीज ये हो सकती है कि मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूं, 2 sin A cos B वाली। देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी है ये। मैं इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, 2 sin A cos B वाली आइडेंटिटी। ये देखो बेटा, ये इसके इक्वल बन जाएगी, sin A plus B sin A minus B। ठीक है बेटा, अगर ये आइडेंटिटी लगाते हैं, जो बीच नीचे 2 दिया हो ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका बेटा। नीचे जो 2 दिया हुआ था ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये वाला 2 जो है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो ये जो नीचे 2 दिया हुआ, इससे मेरे को ये CD फॉर्मूले वाली ज्यादा बेहतर लगी ऑप्शन। इससे मैं ज्यादा इजीली निकाल सकता हूं। ऐसा नहीं है वो ऑप्शन नहीं लगा सकते, उससे आंसर नहीं आएगा। जैसे मैं दोनों लगा के दिखाता हूं बेटा, यहां पे दोनों इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं आपको आइडेंटिटीज। लेट्स से पहले मैं यहां पे ये डायरेक्टली कर दिया मैंने बेटा, और अभी मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। पहले आइडेंटिटी 8, ठीक है बेटा। 8 आइडेंटिटी से देखते हैं क्या बनेगा। वो कहती है कि दिस विल बी इक्वल टू sin A प्लस B, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं बेटा, 75 प्लस 15/2 आ जाएगा इससे भी आंसर, और बीच में प्लस साइन, और फिर आ जाएगा sin 75/2 माइनस 15/2। तो ये क्या बन गया बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन, ये आ जाएगा बेटा 75 15 90/2 आ जाएगा इससे भी आंसर, नो प्रॉब्लम। प्लस ये क्या आ गया बेटा, 75 माइनस 15 60/2 साइन 60/2। तो आप देख सकते हो बेटा, ये चीज इसी के ही बराबर है कि नहीं है बेटा, समझ आई कि नहीं है बात बेटा। तो हाँ, आपको बेटा क्या है, वहां पे डायरेक्टली ये नहीं दिया होगा, आपको ये दिया होगा, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना और इनकी वैल्यू इजीली निकालना, इसी में आइडेंटिटीज है, यही शॉर्टकट्स है आपकी बेटा। ओके, आइडेंटिटी 8 से कर दिया मैंने। अगर मैं यहां पे आइडेंटिटी नंबर 12 लगाना चाहूं, आइडेंटिटी नंबर कौन सी लगाएं, एक मिनट, आइडेंटिटी नंबर लगाते हैं 2, ये वाली लगाते हैं बेटा, 12 वाली। फिर देखते हैं आंसर डिफरेंट आता है कि सेम आता है। आइडेंटिटी 12 लगा रहा हूं बेटा मैं अभी, आइडेंटिटी 12 लगा रहे हैं। तो 12 आइडेंटिटी से क्या रिजल्ट बनेगा, 12 आइडेंटिटी पहले से वो बनाना पड़ेगा बेटा 12 आइडेंटिटी वाला, क्योंकि 12 आइडेंटिटी में C प्लस D की फॉर्म में होता है। तो यहां पे मुझे ढूंढना पड़ेगा कि C क्या है, D क्या है। तो 2 इसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा इस तरह से। 75 को क्या लिख सकते हो, जिनकी वैल्यू याद हो, 30 प्लस 45/2। ऐसे ही cos को, इसको क्या लिखा जा सकता है, 45 माइनस 30/2। तो ये बन गया ना 2 sin C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है cos C प्लस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू होता है sin C प्लस sin D। और C क्या बन गया बेटा यहाँ पे 45, D क्या बन गया 30। तो ये बन गया sin 45 प्लस sin 30। तो देखो बेटा, ये भी वही पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये भी वही पहुंच गया। तो सारी डायरेक्टली कर लो, ये आइडेंटिटी लगा लो, ये आइडेंटिटी लगा लो बेटा। तो आइडेंटिटी क्यों लगा रहे हैं आप बोलोगे सर कि जब सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बेटा कभी भी ये नहीं गिवन होगा पेपर में या फिर हमारी फिजिक्स की डेरिवेशन में हम लोग इस एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे, हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। यहां से इसे इस तरह से सिंप्लीफाई करना एंड फिर वैल्यू निकालनी है हमने, उस वजह से हमें यहां पे आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी बेटा। वी कांट थिंक डायरेक्टली अबाउट दिस, डायरेक्टली सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, पेपर में दिमाग नहीं लगेगा इतना। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी, बहुत इजी हो जाएगा काम। और यहां पे बेस्ट सूट आइडेंटिटी 8 नंबर करेगी, क्योंकि बेटा देखो यहां पे ना आइडेंटिटीज का मीनिंग सेम है, बस इनकी फॉर्म डिफरेंट है बेटा। अब देखोगे 8 से लेके 12 वाली जो आइडेंटिटी है, इसमें 2 sin A sin B लिखा हुआ है, और इधर sin A प्लस sin B लिखा हुआ है। और इसके बाद जो मैंने बनाई है बेटा ये वाली, इसमें क्या है बेटा, इस तरफ sin C प्लस sin D है, और इधर sin C प्लस D/2 है। ओके, तो फॉर्म डिफरेंट है और कुछ नहीं है बेटा। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है कुछ जो आज कर रहे हैं हम लोग, बाकी कल करेंगे। कल रेगुलर 3 बजे क्लास होगी आपकी बेटा उसी पैटर्न पे।
ओके, जिस बच्चे को भी रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए होती है बेटा व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं बेटा।